हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड आप जिस भी जगह पे हैं आपको बहुत बहुत बधाई। तो गाइस, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस प्लेटफॉर्म के 100 दिन पूरे हो चुके हैं गाइस। हम बहुत ही अमेजिंग दिनेश गुलाटी जी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पिछले 100 दिनों से, और उनका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी किया जाए और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि लोग जितने भी दर्शक हैं हमारे देखें और अप्लाई करें इस नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम करता हूं कि जैसे कि हमने वादा किया था कि शाम को पूरे 4 बजे हम आपके सामने होंगे, तो पूरे राइट 4 बजे आज हम आपके सामने अवेलेबल हैं। बहुत ही अमेजिंग टॉक करने वाले हैं, और जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ हाउ टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम वायरसेस। और ख़ुद को ही नहीं, अपने परिवार को भी हम कैसे बचाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है। इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड आज इस बीमारी से परेशान है, इस वायरस से परेशान है। तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। आज हर इंसान के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं फियर जुड़ गया है हमारे दिमाग में। तो हमें बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें बेपरवाह हो जाना है और लापरवाह नहीं होना है। तो आज ये मेरा आप फंडा नोट करके जाइए कि हमें बेपरवाह होना है। जो हमारे साथ वो शक्ति है, शिव बाबा, और वो जिसको भी आप मानते हैं, आप हमेशा उसका ध्यान करिए। और मैं कहता हूँ कोई वायरस आपको छुएगा तक नहीं, अगर आएगा भी तो वो जल्दी चला जाएगा। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टे हेल्दी, तो हम इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, क्योंकि गाइज़ सारी चीज़, आप कोई भी डाइटिशियन को देख लीजिए या कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आके अगर आपके सामने कुछ भी बताएगा तो वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता देंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है। जब तक वो हमारे लाइफस्टाइल में चीज़ें नहीं आएंगी, हम तब तक उस चीज़ का पूरा अच्छी तरीके से बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो लाइफस्टाइल से क्या समझते हैं? लाइफस्टाइल का मतलब है वो चीज़ें जो हम रोज़ करते हैं और रोज़ करेंगे और करते आ रहे हैं। उससे क्या होगा, जब आप डेली किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, चाहे योगा है, मेडिटेशन है, या कोई भी आप गेम खेलते हैं, इफ़ यू आर इन स्पोर्ट्स, या आप कोई भी सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट डेली, तो वो आपकी उस चीज़ में परफेक्शन हो ही जाएगी आज नहीं कल। तो गाइज़, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। जब भी हम सुबह उठें, कोशिश करें कि सूरज उगने से पहले हम उठें, क्योंकि सनराइज़ होने से पहले अगर आप उठ जाएं तो उसे हम बोलते हैं अमृत वेला, जो कि योगा में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, या आप मेडिटेशन में अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्यों उठना चाहिए सनराइज़ से पहले? सनराइज़ से पहले उठने का मतलब है उस टाइम वो परमात्मा की एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी, और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही क्लीन होता है और बहुत ही फ्रेश होता है। आप देखिए, कभी भी वाईफाई आप यूज़ करते हैं, वाईफाई की सबसे हाई स्पीड कब होगी? अर्ली मॉर्निंग। आप 12 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद कोई भी चीज़ डाउनलोड करके देखिए, मैं कहता हूँ आपकी स्पीड सारे दिन में नहीं वो मिल सकती है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऐसे ही परमात्मा की नेचर की जितनी चीज़ें हैं, वो सुबह जो आपको फ्रेशनेस मिलेगी, जो आपको चीज़ें कनेक्ट होंगी, वो पूरे दिन में नहीं हो सकती हैं। तो गाइज़, इसलिए बहुत लोग उठते हैं, यार वो 10 बजे उठे और कहेंगे आज तो बहुत गर्मी है। अरे भाई साहब, आप सुबह जल्दी उठिए, आपको पता लगेगा कि कितनी ज़बरदस्त सुबह खुशबू होती है, कितनी ज़बरदस्त नेचर की, आपको कहते हैं ना, ब्लेसिंग मिलती है परमात्मा की तरफ से। हाँ, ये इंसान उठ गया तो ठीक है, ये उन लोगों में से है जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। तो गाइज़, कहते हैं ना कि एक क्लब बन गया है आजकल, तो 4 AM क्लब। आप देखें, बहुत बड़े बड़े एथलीट्स हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आजकल हैशटैग भी डालते हैं 4 AM क्लब। तो उसका मतलब क्या है कि वो दुनिया को बता रहे हैं कि हम 4 बजे उठ रहे हैं और कुछ दुनिया से अलग कर रहे हैं। तो आज आप कुछ डिफरेंट करेंगे, देन यू विल अचीव समथिंग बिग। तो सबसे पहले हमें सनराइज से पहले उठना है, और उठने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या उस टाइम पे करेंगे, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अभी आप रात को मान लीजिए 9-10 बजे आप खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद
हमारी पूरी बॉडी जब हम सोते हैं तो फास्टिंग मोड में जाती है, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद हमारी बॉडी के जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी एक फास्टिंग मोड में चली जाती है। तो जब आप सुबह उठ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके फास्ट को ब्रेक करना। अगर वो सही हो जाए तो हमारी आधी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो डाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि बहुत लोग गलतियां करते हैं सुबह उठते ही। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करना शुरू कर देते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े डेंटिस्ट, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर जाके देखेंगे, डॉक्टर कुणाल मलिक के नाम से चैनल है, तो वहाँ पे हम डेली वीडियोस इस चीज़ के बारे में डालते हैं। तो अभी रिसेंटली हाल ही में हमने एक रिसर्च डाली जिसमें देखा गया कि बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को गलत कर रहे हैं कि सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक आपका मेटाबॉलिज्म जो है हमारे सलाइवा पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमने ब्रश किया और सलाइवा को बाहर फेंका तो आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। तो गाइस वहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है। इसका राइट तरीका क्या है? तो देखिए, आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके लिए चीज़ें ईजी बना देंगे और मैक्सिमम बेनिफिट मिले चीज़ों का। चीज़ें वही करनी है, बस उसको चेंज करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है। तो गाइज़ आप देखिए, जब भी आप रात को खाना खाते हैं आप ब्रश करिए। तो अभी क्या होगा, रात को आपने खाने के बाद ब्रश किया तो आपके मुंह की सारी गंदगी क्लीन हो गई। अभी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स बनने के चांसेस बहुत कम हैं। आप अच्छे से मुंह क्लीन करके सो रहे हैं। अभी सुबह आप उठे हैं, आपने क्या करना है, रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रखना है, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग भी करते थे। अगर आप अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को पूछेंगे तो पता लगेगा कि तांबे के बर्तन का कितना बड़ा महत्व है। तो उससे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। रात को आपने वो भर के रखना है। आपने उसके बाद ब्रश करके सो गए, सुबह उठे तो आपने उठते ही तांबे के बर्तन से पानी पीना है। 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे पीजिए, गर्म पीजिए। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपके जो डाइजेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे मिनरल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ने का शुरुआत हो जाती है वहाँ से। तो हमारा जो गट बैक्टीरिया है उसको अच्छी अच्छी चीज़ें जब मिलेंगी तो वो स्टेबल रहेगा और उससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को वायरसेस से फाइट करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तो गाइस उसके बाद क्या होगा, बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं। अभी हमने दिन की शुरुआत में एटलीस्ट 2-3 घंटे हमें बॉडी में ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी है जो हमारी बॉडी को एसिडिक कर दे। एसिडिक का मतलब क्या है, तो गाइज हमारे शरीर में जब भी कोई फूड, चाहे वो बेवरेज हो, चाहे वो सॉलिड फूड हो या कुछ भी हो, अगर वो जाके हमारी बॉडी की तस्वीर को गर्म कर रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हमारी बॉडी की पूरी ताकत लग जाएगी आपकी बॉडी के डाइजेशन को ठीक करने के लिए। तो चाय पीने से क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो बॉडी का पीएच लेवल है वो एसिडिक हो जाता है। ऊपर से चीनी, ऊपर से दूध, जब हम उसको बॉयल करते हैं चाय पत्ती में कैफ़ीन, तो वो तीनों चीज़ें जब मिक्सचर होती हैं तो हमारे जो बॉडी का माइक्रोब सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। तो हमारी दिन की जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी, आप देखिए बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार सारा दिन हमारी एनर्जी ड्रेन रहती है, तो क्या ऐसा हम करें, हम तो सब कुछ सही खा रहे हैं, हम तो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, पर वो दिन की शुरुआत में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे उनके सिस्टम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उस जगह पे आपने क्या करना है, आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं। कोकोनट वाटर क्या करता है, आपके बॉडी की पैनक्रियाज को, आपके हार्मोन्स को रीएक्टिवेट करता है। रीएक्टिवेट करने से क्या होगा, अभी आपकी बॉडी रेडी हो गई, पूरे कहते हैं ना रक्षा कवच लेके तैयार हो गई। अब हम दिन में कुछ भी खाएंगे तो हमारी बॉडी रेडी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो गट का बैक्टीरिया है वो बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपकी बॉडी, आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो लंबे टाइम से अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं तो हमारी बॉडी बहुत सारे मिनरल लूज़ करती है। हम गर्मियाँ चल रही है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, हमारी बॉडी से मिनरल्स निकलते हैं। तो मिनरल्स को बैलेंस करने के लिए कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट नेचर गिफ्ट जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए, जब भी कोई बीमार पड़ता है तो कहते हैं डॉक्टर कि इसको नारियल पानी पिलाइए। तो जब बीमार होने के बाद हम वो चीज़ें पीने के लिए तैयार है, क्यों ना हम वो चीज़ें पहले करें कि हम बीमारी ना पड़े।
तो गाइज़ ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो उसके बाद क्या होगा, आपने मान लीजिए कोकोनट वाटर पिया, आपका सिस्टम क्लीन है, आप पानी तांबे के बर्तन से पानी पीजिए, फ्रेश होइए, आधे घंटे के अंदर आपने कोकोनट वाटर ले लिया, अभी आपकी दिन की शुरुआत बेस्ट हो गई। अभी आता है बारी मेहनत करने की। तो सुबह उठते हैं, हम मेडिटेट कर सकते हैं क्योंकि अमृत वेला है, तो एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है और हमें उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। उसके बाद आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, क्योंकि पाया गया है अभी कोरोना वायरस की जितनी रिसर्च हो रही है उसमें ये देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हैं उनकी बॉडी में बहुत कम चांसेस हैं कोरोना वायरस से वो अफेक्ट हो। अगर उनकी बॉडी में वायरस एंटर भी करेगा तो वो सिम्टम नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही इतनी बढ़ जाएगी अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो ज़रूरी नहीं है आपको जिम में मेहनत करनी है। आज जैसे दिनेश गुलाटी जी का ये चैनल है बहुत अमेजिंग, यहाँ पे अमेजिंग योगा सिखाई जाती है। तो योगा भी एक बहुत अमेजिंग पार्ट है हमारी बॉडी को ज़बरदस्त करने का, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे माइंड और फिज़िकल बॉडी को, क्योंकि जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी अमेजिंग काम करती है, हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, हमारी ब्रीदिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, हमारे बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी बात आती है, वर्कआउट कर लिया हमने, दिन की शुरुआत अच्छी कर ली, अब हमारे दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम पहुँचते हैं कि अब हमने मान लो बॉडी को थका दिया, मसल को ब्रेक कर दिया, अभी हमने उसको फीड करना है, फ्यूल क्या देना है। अभी आपने गाड़ी मर्सिडीज़ खरीद ली, उसकी सर्विस करा ली बहुत अच्छी, अब उसके बाद आप बॉडी में फ्यूल क्या डालेंगे। जो फ्यूल डलेगा वैसे ही गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, चाहे वो मशीनरी हो, हमारी बॉडी हो या कोई भी चीज़ हो। जब तक उसमें फ्यूल अच्छा डलेगा तब तक हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तो गाइज़ बहुत लोग क्या करते हैं, आजकल मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि अगर कोई हम यूथ को देखें, अगर हम वर्कआउट के बाद पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है कि हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट पी लें। तो गाइज़ वो बुरी चीज़ नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमें डाइट को सप्लीमेंट करना है, मतलब कि हमारी डाइट में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको हमने फिलअप करना है वहाँ पे। मेरे साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे बाहर हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं डाइट प्रॉपर नहीं ले पाता हूँ देन आई यूज़ सप्लीमेंट। वो राइट चीज़ है वहाँ पे लेने की, क्योंकि बाहर का अंट शंट खाने से बेटर है यूज़ सप्लीमेंटिंग योर बॉडी विद राइट न्यूट्रिशन। बट जब आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, आप घर पे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम में तो हर इंसान सुबह अपने घर पे ही है, तो आपको एक फ्रूट शेक बनाना चाहिए। फ्रूट शेक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रेसिपी देख सकते हैं कि पोस्ट वर्कआउट स्मूदी बनती है। उस स्मूदी के अंदर हम दावा करते हैं गाइस, अगर वो स्मूदी कोई पी लेता है तो कोई अगर बेड पे भी है इंसान बीमारी में, वो खड़ा हो जाता है कुछ ही दिनों में। तो ऐसा क्या जादू है, आप नोट कर सकते हैं रेसिपी में, अभी आपको शॉर्ट में वो रेसिपी बताने वाला हूँ। तो वो रेसिपी अगर आप घर पे बनाएं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अगर आप बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपने माँ बाप को भी पिलानी है आपने। ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत करी, हमने डाइट खाई और अपने माँ बाप को हमने इग्नोर कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने अपनी फैमिली का पूरा, ऐसा कहते हैं ना, होल फैमिली को हमने फिट करना, तभी ये देश बच सकता है। हमारा घर स्वस्थ तो ये देश स्वस्थ। तो जैसे कि हमारा इस चैनल का नाम भी है मिशन स्वस्थ भारत, तो मिशन स्वस्थ भारत में तभी हम बन सकते हैं जब हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने सराउंडिंग में सबको लेके साथ चलेंगे, स्वस्थ करेंगे, तब ही हम पूरे इंडिया को स्वस्थ कर सकते हैं। और ये हम जो ये हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि स्वस्थ भारत, तो ये 100% पूरा होगा। दिनेश गुलाटी जी जैसे लोग इस धरती पे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करना है इन लोगों को और आगे बढ़ाना है इस मिशन को। तो गाइज़ इस स्मूदी का आप रेसिपी लिख सकते हैं। सीजनल फ्रूट चाहिए सबसे पहले तो हमें, क्या आज के टाइम में सबसे इजी सीजनल फ्रूट है बनाना एंड मैंगो। तो आपने अभी मैं एक नॉर्मल इंसान, अगर कोई जैसे मेरा जैसा है, वर्कआउट किया, तो उसके बाद एक इंसान की अगर सर्विंग की बात करें तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं, एक केला और एक आम, अगर छोटा आम है, बड़ा आम है तो आधा आप मैंगो ले सकते हैं। तो आपने पहले फ्रूट को डालना है और आपने स्मूदी बनाने के लिए रात को थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या
कि आपको 2 कटोरी बनानी है, जिसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद का, बादाम, काजू, किशमिश, और 1 कटोरी में खजूर, इलायची, सौंफ, ये सब आप डाल सकते हैं, खसखस, क्योंकि गर्मी है, आप बॉडी को ठंडा कर सकते हैं, उससे हमारी बॉडी एसिडिक नहीं होगी। तो इसको आपको रात को भिगोना है। सुबह आपने क्या करना है, ड्राई फ्रूट वाला पानी को फेंक देना है, उसको धो के फ्रूट जैसे केला, आम डाला मिक्सी के अंदर, ब्लेंडर में आपने केला डाला, आम डाला, उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स डाले, उसमें आपने 1 चम्मच अलसी का बीज जो होता है, फ्लैक्स सीड, हाई इन ओमेगा 3, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अमेजिंग सीड है। तो गाइस सबसे सस्ती सीड है, अभी बहुत सारे आपको नेट पे मिल जाएगा, इस सीड का ये बेनिफिट है, इस सीड का ये बेनिफिट है, बट सबसे सस्ती और सबसे अच्छी पावरफुल सीड की अगर बात करें तो वो फ्लैक्स सीड है। 80 से 100 रुपये किलो मिल जाती है गाइस। तो उसको आपने रोस्ट करना है, उसका पाउडर बनाना है, उसके पाउडर का 1 चम्मच आपने उसमें डालना है। आप थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल सकते हैं, और जितना सामान है उसको आपने मिक्सी के अंदर उतना पानी डाल के ब्लेंड कर दीजिए। मैं कहता हूँ इतना ज़बरदस्त टेस्टी ये शेक बन जाता है। और जब हम इसको सॉफ्टवेयर पे हम जब फूड को लॉक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल है, हम हैरान होते हैं। इसमें हर तरह की सिंगल विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं। तो गाइस आप यकीन मानिए, अगर कोई इंसान बीमारी में है, अगर वो इस शेक को पीना शुरू कर दे तो वो बीमारी से बाहर आ जाता है। और अगर आप किसी फिटनेस गोल के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे पतला होना है, मोटा होना है, आपकी बॉडी आप देखेंगे नेचुरली इतनी अच्छी शेप में आनी शुरू हो जाएगी कि वो देखने आप कमाल देखेंगे, सारा दिन इतनी ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी। तो इसकी रेसिपी का वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं जाके। तो ये छोटी सी रेसिपी है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, और मेरे पेशेंट्स क्या करते हैं, हम सुबह जब सारा काम कर लिया, घर की साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद सैर करी, वर्कआउट करा, उसके बाद हम ये शेक बनाते हैं। तो ये शेक पिया, उसके बाद अपने दिन का सारा काम किया, नहाया धोया, और वी आर रेडी टू गो। तो अभी उसके बाद बारी आती है गाइस नाश्ता करने की। ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिन का, क्योंकि कहते हैं सब कि हमें वी हैव टू ईट लाइक अ किंग। तो राजों की तरह खाने के लिए मतलब क्या है उसका, कि हमें राजों की तरह न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि प्लेट भर के हमें खाना खाना है, भर के खाइए, अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को जानिए कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। सारी कहानी कैलोरीज की है। तो अभी आप योगा कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग कहेंगे हमारा वज़न ही नहीं कम हो रहा है, तो क्या करें ऐसा। तो आप जितनी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है शायद आप उतना ही खा रहे हैं। तो या तो आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या आपकी कैलोरीज को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, तो आपका बॉडी का फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट जो है, शेक पी लिया, ब्रेकफास्ट पीने के बाद अगर बनाना, अभी एक कमेंट में जैसे किसी ने डाला बनाना पसंद नहीं है, तो मैंने बोला है कि सीजनल फ्रूट आप मैंगो पूरा डाल दीजिए, आप मैंगो के साथ पपाया डाल सकते हैं, अभी वाटरमेलन का सीज़न चला गया, नहीं तो वाटरमेलन डाल सकते हैं, एनी फ्रूट यू लाइक। मेन पर्पज़ क्या है कि फ्रूट होना चाहिए। तो बनाना हम क्यों डालते हैं, क्योंकि बनाना से थिकनेस आती है। और विश्वास करिए, बिलीव मी, कि आपको इस शेक में बनाना का टेस्ट भी नहीं आएगा। तो बहुत लोग जो मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि यार मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब हम उन्हें शेक पिलाते हैं तो वो कहते हैं यार इसमें तो बनाना का टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कस्टर्ड खा रहे हैं हम। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, डू गिव इट अ ट्राई। अगर आपको लगता है टेस्ट में ऊपर नीचे कुछ करना है तो यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। ओके, तो आगे बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में क्या करना है, एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स प्रॉपर सही मात्रा में। तो घर का खाना खाइए जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, दाल रोटी सब्जी सब ये खा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ऊपर से फैट मत डालिए गाइस। तो बहुत लोगों को हमने क्या देखा है, यार हम ना दूध घी मक्खन कुछ नहीं खाते हैं, बस थोड़ा सा ना पराठे पे लगा लेते हैं, तो वो किसी ना किसी रास्ते से आपकी बॉडी में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में जो फैट है उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है, बट वो फैट की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी कर रहे हैं, फ्लैक्स सीड से पूरी कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट से पूरी कर रहे हैं। तो हमारे लिए नेचर ने और भगवान ने इतनी स्मार्टली, इतनी इंटेलिजेंटली फूड को डिज़ाइन किया है कि हर फूड के अंदर सही अमाउंट में फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाल के भेजा है। तो उसको आप यूज़ करिए। हमारे इंसान ने दिमाग ज़्यादा लगा के उसमें से, हमने कहीं पे पढ़ा कि फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है,
मेरे जैसे किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ जी आपको फ्लैक्सीड खानी चाहिए तो बहुत अच्छा, तो उसके फैट को हमने फ्लैक्सीड में से ऑयल निकाल के अभी हमने उसके ऑयल को खाना शुरू कर दिया। तो ये इंसान ने एवोल्यूशन इस तरीके से किया ऑयल का। जो न्यूट्रिशन आपको होल फूड में मिलेगी वो आपको किसी भी सिंगल, कहते हैं ना, आइसोलेट फॉर्म में उस चीज़ का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सीड, अगर एग्जांपल हम लें फ्लैक्सीड ऑयल का, उसमें फैट है, उसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें फाइबर नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, उसमें मिनरल्स नहीं है, इट इज़ ओनली फैट। तो आप क्या चूज़ करेंगे? आपको एक फ्लैक्सीड होल खाना है या फ्लैक्सीड ऑयल खाना है? तो गाइज इस चीज़ को समझिए। पराठा खाने का दिल करता है, हम भी खाते हैं, आलू का पराठा खाते हैं, मूली का, गाजर का, गोभी का, प्याज का, हर चीज़ के पराठे खाते हैं। तो पर हम क्या करते हैं, ना तो हम पराठे के अंदर ऑयल लगाते हैं ना ही ऊपर ऑयल लगाते हैं। उसको नॉनस्टिक तवे पे हम अच्छे से पकाते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल तंदूरी पराठे की तरह आता है। तो गाइज़ आप खा के देखिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। बेस्ट बात क्या है कि आपकी क्रेविंग पूरी हो रही है पराठा खाने की और आप कैलोरीज़ को सेव कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा कैलोरीज जो फैट से आने वाली थी उसको आपने बचा लिया और आपकी सारा दिन एनर्जी बनी रहेगी। तो गाइज़ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है गाइज़, सारे दिन में हमें बहुत अच्छे से पानी पीना है। अभी अगले पार्ट में हम बात करेंगे डाइट के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो अभी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने जो जो चीज़ें डिस्कस करी, तो अभी हमने सारे दिन में अच्छे से पानी पीना है। कितना पानी पीना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आपकी बॉडी खुद बताएगी कि मुझे कितना पानी चाहिए। अगर आपका यूरिन बिल्कुल वाइट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, दैट मीन्स यू आर हाइड्रेटेड। तो आप पानी नॉर्मल पीते रहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका यूरिन का कलर बहुत पेल येलो होना शुरू हो गया है और वहाँ पे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो आप पानी वहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। पानी आधा घंटा पहले पीजिए खाने से और आधा घंटा बाद में पीजिए। सभी बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें सच हैं। आपको पानी, क्यों, उसका कारण है, क्योंकि देखो हाँ, यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे वो साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड बात करेंगे। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाने के साथ? क्योंकि जो हमारा खाना है उसकी जो एनर्जी है वो हीट प्रोड्यूसिंग एनर्जी है। जब वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी को अब एक मेटाबॉलिज्म को एक सिस्टम, थर्मोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, वहाँ पे हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अभी उधर से आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उधर से आपने पानी पी लिया, उधर से आपने ठंडी कोई भी चीज़ पी ली, जूस पी लिया, तो आपने क्या किया, आपने उस फूड का थर्मोजेनिक इफेक्ट को शट डाउन कर दिया। अभी आपका फूड वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी एसिडिक होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो इम्यूनिटी ख़राब होगी, तो कोरोना वायरस जैसी चीज़ें चल रही हैं इफ़ेक्ट करेंगी। तो गाइस ये चीज़ें नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रात का खाना आपका जो है टाइमली हो जाना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो खाना खाया जी, मेरे पास टाइम नहीं होता है, काम से आए हैं, खाना खाया और सो गए। तो ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। आपकी बॉडी जैसे ही सनसेट हो जाती है, हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन हुई है कि हमारी जो बॉडी की क्लॉक है, डाइजेशन की क्लॉक है, फायर स्टार्ट होती है सनराइज से और फायर शांत होती है सनसेट से। तो सनसेट होने के बाद अगर आप कुछ हैवी खा रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने वाला है। और अगर आप सोने से 2 घंटे पहले तक खा रहे हैं तो इट्स ओके। मान लो आपका काम ऐसा है कि आप नहीं खा पा रहे हैं सनसेट से पहले, पर आप लेट नाइट सोते हैं, आप 11-12 बजे सोते हैं, आप 10 बजे तक खाते हैं, तो इट इज़ ओके। बट अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो जैसे कि अभी कमेंट में किसी ने पूछा कि डायबिटिक पेशेंट है तो क्या ये चीज़ें फॉलो, मैं कहता हूँ अगर डायबिटिक पेशेंट है, मेरी एक एक बात बताइए, अगर वो फॉलो कर लेता तो जड़ से डायबिटिक ख़त्म हो जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे डायबिटिक पेशेंट के रिव्यूज़ हैं और वीडियोज़ हैं जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में, क्योंकि देखिए गाइज ये सेशन 30 मिनट्स का है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकता हूँ। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा, विश्वास रखिए, अपनी बॉडी को परमात्मा से कनेक्ट करके रखिए, आपको विश्वास होगा, आप मिरेकल देखेंगे। कोई भी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पहली चीज़, शर्त ये है कि आप उसी फॉर्म में उसे खा रहे हैं जिस फॉर्म में नेचर ने उसे डिज़ाइन किया है।
तो फ्रूट जो है, अगर आप फ्रूट का जूस निकाल के, जो रियल जूस ये सब चीज़ें हैं ये पी रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी जो आप घर पे जूस निकाल लेंगे या स्मूदी बना लेंगे या उसे खा लेंगे। ओके गाइस, तो सनसेट से पहले हमें कोशिश करनी है खाना है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरे पास चॉइस है, मैं 6:30-7 बजे तक नॉर्मली खाना खा लेता हूँ। उसके बाद घंटे 2 घंटे हम पूरा सैर करते हैं, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो गाइज़, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पाया गया है कि इस दौरान, कोरोना वायरस के दौरान, जो लोग अकेले रहते थे उन लोगों को ये बीमारी ने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो इंसान अकेला है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि चीज़ों के बारे में सोचता है, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहा है और एक उसको फैमिली सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हल्का सा भी बीमार हुआ तो मन में फियर आ जाएगा, यार मुझे कुछ हो तो नहीं गया। तो फैमिली के साथ होना बहुत ज़रूरी है, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो गाइज़, ये था हमारा पहला पार्ट, हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर फूड हैबिट्स। तो गाइज़, हमने बात करी कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको फ्रूट की क्वांटिटी मैक्सिमम रखनी है। 12 बजे से पहले हमने फ्रूट खाना है रज के। फ्रूट खाने का मतलब ये नहीं है कि एक केला खा लिया तो काम चल गया। फ्रूट का मतलब ये है कि एक प्लेट, जैसे कहते हैं ना रेनबो, तो अभी रेनबो जैसे अलग अलग कलर के फ्रूट अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें 1 या 2 फ्रूट की 2 से 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए। तो अगर आपकी प्लेट पूरी फ्रूट से भरी होगी, अगर आप दिन की शुरुआत में ऐसा कर पाते हैं तो आप बहुत अमेजिंग अपनी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने 4 चीज़ों से परहेज करनी है। ये तो बात हो गई क्या खाना है। अब बात करेंगे 4 चीज़ों की परहेज, डोंट्स क्या हैं। डूज तो हमने बहुत डिस्कस कर लिए। सबसे पहली चीज़ खट्टी चीज़ें। तो गाइस, खट्टी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा अब हम नींबू, मौसमी, टमाटर ये सब नहीं खाएंगे। नहीं, खट्टी चीज़ों का मतलब है अचार, उस खट्टी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। नींबू अगर आपने खाना है तो अगर आप नींबू पानी बना के पी रहे हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो आप अचार, इन सब चीज़ों से अवॉइड करिए। खट्टी चीज़ें, जो बाज़ार की खट्टी चटनियाँ, ये सब चीज़ें, इनको अवॉइड करिए। उसके बाद है मीठा। अभी मीठे के बारे में बात करते हैं तो लोग फ्रूट को भी मीठा ले लेते हैं, भी अच्छा मीठा नहीं खाना, चलो फ्रूट भी नहीं खाएंगे। डायबिटिक पेशेंट बहुत डरते हैं कि यार इस फ्रूट में तो बहुत मीठा है, आम नहीं खाएंगे, चीकू नहीं खाएंगे, अंगूर नहीं खाएंगे। हमने डायबिटिक पेशेंट को ये सब फ्रूट खिला के ठीक किया है गाइज। आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लोग आज फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि फ्रूट खा के कैसे ठीक हो रहे हैं। उसका कारण है हमारी बॉडी बहुत ही अमेजिंगली डिज़ाइन हुई है। हम एक आर्टिफिशियल चीज़ और एक नेचुरल चीज़ को डाइजेस्ट करने का तरीका बहुत अलग है हमारी बॉडी में। अभी आप फ्रूट है, आप फ्रूट को अगर खाते हैं उसके अंदर होता है फ्रुक्टोस। तो मीठे होने का मतलब नहीं है कि हर चीज़ में शुगर इज़ डिफरेंट एंड स्वीट इज़ डिफरेंट। तो मीठा होना वो फ्रूट से भी मीठा हो सकता है, चीनी से भी मीठा हो सकता है। तो फ्रूट की जो शुगर है, जो मीठापन है, दैट इज़ फ्रुक्टोस, वो डायबिटिक पेशेंट को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है और लीवर से सीधा डाइजेस्ट होकर हमारे सेल्स को मिलती है। और अगर हम बात करें शुगर की, ग्लूकोज की, तो वो हमारे ब्लड में जाती है और अगर हम ज़्यादा मात्रा में खा लें तो नुकसान करती है, सबको पता है। तो गाइस, आप कभी भी देखिए, कोई भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो हमेशा ब्लड ग्लूकोज के बारे में बात करेगा, कभी ब्लड फ्रुक्टोज के बारे में बात नहीं करेगा। तो ब्लड ग्लूकोज का मतलब ही है कि ब्लड में ग्लूकोज जाती है। जो आप जिस मशीन से टेस्ट करते हैं उसको भी ग्लूकोमीटर बोला जाता है, वो ग्लूकोज को चेक करता है, ना कि फ्रुक्टोज को। तो जब ये चीज़ें हमें क्लियरली साइंस बता रही है तो हमें फ्रूट से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फ्रूट को अलग गलत तरीके से खाएंगे, जैसे उसका जो बाज़ार का रियल जूस, ये सब चीज़ें लेंगे, तो वो चीज़ें नुकसान डेफिनेटली कर सकती है। अभी बात करेंगे कोरोना वायरस है, ये सब चीज़ें हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब हम क्या खाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अमेजिंग फ्रूट इस टाइम अवेलेबल है मार्केट में, कट्टा भर के घर में ले आओ गाइस। उससे अमेजिंग फ्रूट, सस्ता फ्रूट है नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है मौसमी, जिसको हम लाइम भी बोलते हैं, स्वीट लाइम। तो वो मौसमी अगर कोई इंसान 2 खाता है दिन में, तो जो इंसान ठीक है उस इंसान को रोज़ की जितनी विटामिन सी की मात्रा चाहिए वो उसमें अवेलेबल है। 2 से 3 मौसमी आप दिन में खा लीजिए। अगर आपको बॉडी में वायरस नहीं है तो आपकी बॉडी को वायरस से बचाएगा।
अभी बात करते हैं, अगर आपकी बॉडी में वायरस आ गया है तो आपने क्या करना है, आप बीमार पड़ गए हैं तो क्या करना है। 3 दिन का गैस फार्मूला है, आप नोट कर सकते हैं इस 3 दिन के फार्मूले को। आपको सबसे पहले क्या करना है, एनिमल फूड को बंद कर देना है। एनिमल फूड में क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, अंडा, मांस, ये सब चीज़ें। तो ये क्यों बंद करना है, देखिए इससे क्या होता है, जो हमने आपको बताया दिन की शुरुआत में कि चाय से बॉडी एसिडिक क्यों होती है, तो उसका कारण अब डिटेल में हम यहाँ बात करेंगे। तो जितना भी एनिमल फूड है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, एसिडिक करता है। जब भी कोई चीज़ जाके शरीर में एसिडिक होती है वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। अभी मान लो आपने 10 केले खा लिए और वो जाके डाइजेस्ट नहीं हुए, एसिडिक हो गया, तो वो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, राइट अमाउंट में हमें फ्रूट्स को भी खाना है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ जो एनिमल फूड की नेचर है वो क्या है, हमारे शरीर में जाके वो एसिडिक होता है, उससे क्या होता है, सारी हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, हमारी बॉडी की पूरी ताकत लग जाती है उसको डाइजेस्ट करने में। तो अभी जिस सिचुएशन में हम हैं, तो गाइज़ हम इस सिचुएशन में रिस्क नहीं ले सकते हैं कि सारी बॉडी की एनर्जी हमारी उसी जगह पे डाइजेशन को ठीक करने में लगी रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वायरस से कैसे लड़ेगी। तो अपनी बॉडी को पूरा चांस दो, अपॉर्चुनिटी दो कि वो बहुत अच्छे से काम कर पाए। तो एनिमल प्रोडक्ट्स को हमने सबसे पहले बंद करना है। तो दूध और दूध की बनी चीज़ें भी, तो अगर आप दूध, मक्खन, दही, घी, पनीर ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक ये एनवायरनमेंट है, आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो गाइज़ आपको ये 3 दिन का आपको कोर्स है। तो 3 दिन के कोर्स में क्या करना है, आपको नारियल पानी पहले दिन और मौसमी का जूस, ये आपको हर 1 घंटे में, जब आप उठ जाएं और जब आप रात को सोएं, इस जो 8 से 10, 12 घंटे का टाइम होगा, उस टाइम में हर 1 घंटे में अल्टरनेटली आपको 1 गिलास कोकोनट का वाटर, 1 गिलास मौसमी का जूस। तो पहले दिन ये लिक्विड डाइट रहती है। इस लिक्विड डाइट से क्या होगा, आपकी बॉडी से जितना भी वायरस है वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाएगा। जो बुखार आ रहा है वो बुखार कम होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर 104 बुखार आ रहा है, 102, 103 बुखार आ रहा है, तो वो 100 से नीचे आना शुरू हो जाएगा। अभी सेकंड डे क्या करना है, सेकंड डे हमें सेमी लिक्विड डाइट पे आना है। हमें थोड़ी बहुत रॉ वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये सब चीज़ें, ककड़ी हो गई। तो आपको आधा दिन वही काम करना है, नारियल पानी और मौसमी का जूस, और उसके बाद आपको सैलड में ये सब चीज़ें खानी है, और खिचड़ी और ये सब चीज़ें, दलिया, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। थर्ड डे क्या करना है, सुबह आपको नारियल पानी 1 गिलास पीना है और आपको मौसमी का जूस पीना है, और दोपहर को आपने सैलड खानी है, फिर घर का खाना हल्का फुल्का, और आप तीसरे दिन में शाम से आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं। आप हैरान ये होंगे कि जड़ से हमने ये इस्तेमाल किया है और ये प्रूव हुआ है। इस टाइम पे जितने पेशेंट्स हमारे ऐसे बीमार पड़े थे, वो बहुत ही अमेजिंगली दूसरे तीसरे दिन इस बीमारी से, इस बुखार से, गले से, खांसी, ये सब चीज़ें उनकी ठीक हो गई। तो गाइज़ ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो हमने बात करी, फ्रूट्स जो हैं 12 बजे से पहले खानी है, और आपको लंच और डिनर में रज के सैलड खानी है प्लेट भर के। उसके बाद आप घर का खाना खाइए, कम मिर्च मसाले, और तेल कोशिश करनी है कम से कम हो। और अब जो तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन का, कि हमें अपने फूड को चार्ज करना है। तो गाइज़ चार्ज करने का मतलब क्या है, अभी हमने अपने फ़ोन को, लैपटॉप को, हर चीज़ को चार्ज करना तो सीख लिया, क्योंकि उसकी बैटरी अगर ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, हमारी ज़िंदगी थम जाती है। ऐसे ही हमारा फूड है। फूड पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस हाथ से लग के आया है, और किस सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में तैयार होके आया है। जब आपके सामने, आपकी प्लेट में खाना परोसा जाए, तो परमात्मा को याद करना है, एक प्रेयर करनी है छोटी सी, क्या कि हे परमात्मा, आज जो ये मेरे सामने फूड है, इसको मैंने एक आपके प्रसाद की तरह इसे खा रहा हूँ, और इसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल दीजिए, और ये मेरे शरीर में जाके एज ए मेडिसिन काम करेगा। हैरानी ये हुई, हमने जब ये अप्लाई किया अपने पेशेंट्स पे, अगर वो दवाई भी खा रहा है तो दवाई को भी चार्ज करके अगर ऐसे खा रहा है, दवाई का रिज़ल्ट 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स उसका इफेक्ट बढ़ गया। तो धीरे 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 उसकी दवाई छूट गई,
और खाने में अगर पेस्टिसाइड केमिकल कोई ऐसी चीज़ भी है तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। ये आप मानिए चाहे ना मानिए, साइंस भी इसको गाइस सपोर्ट करती है, इस रिसर्च को। तो आप गूगल पे जाके, हाँ जी गाइस, सॉरी नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी। तो गाइस अभी हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे क्योंकि डिटेल में बहुत कुछ है बात करने को। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज हमारे साथ और भी बहुत अमेजिंग लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके भी सेशंस हैं दिन में। तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा इसके साथ कि आज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है, इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सुन के ऐसे ही मत जाने देना, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है। बहुत सालों की रिसर्च है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद ये आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। और दिनेश गुलाटी जी का बहुत बहुत थैंक्स करूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बात करें, और बहुत अमेजिंग लगा गाइज़ आपके साथ बात करके। तो आए अब गाइज़ मेरे से बाद में भी कभी बात कर सकते हैं, डॉक्टर कुणाल मलिक के नाम से आप कहीं पे भी सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइज़ अगली बार, जल्दी हम इस चैनल पे दोबारा जुड़ेंगे। दिनेश गुलाटी जी अगर मौका देंगे तो ज़रूर मिलेंगे दोबारा। ओके गाइज़, थैंक यू एंड बहुत बहुत शुभकामनाएँ 100 दिन पूरे होने की, और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।